हेलो स्टूडेंट, ये हमारे बीए 4 सेमेस्टर साइकोलॉजी की क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे DSM 4 का वर्गीकरण। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और ICD 10 का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? DSM 4 का वर्गीकरण, जो दिया किसने है? APA ने। APA ये पहले भी हम लोग समझ चुके हैं कि ICD हमको WHO ने दिया है वर्गीकरण और DSM 4 का वर्गीकरण APA ने दिया है। इसका फुल फॉर्म भी पढ़ चुके हैं। APA क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। DSM क्या है? डायग्नोस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल डिजीजेज। ठीक, अब हम इस पे पढ़ेंगे कि DSM के 4 के अंतर्गत जो वर्गीकरण है वो क्या है, किस उस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो पहला कौन सा है? पहला इसमें वर्गीकरण जो है नैदानिक विकृतियां हैं। ठीक, यानी कि इसके अंतर्गत जो नैदानिक विकृतियां, इसमें DSM में लगभग 300 डिसऑर्डर पूरे टोटल मिला के रखे गए हैं। उनको भी कुछ कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसे ही जैसे 4 लिखा है तो इसमें भी 4 और 5 के कैटेगरी हैं। उन कैटेगरी के अंतर्गत काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स आते हैं। तो नैदानिक विकृतियां पहला इसमें वर्गीकरण 5 में से पहला वर्गीकरण कौन सा हो गया? नैदानिक विकृतियां। दूसरा हो गया व्यक्तित्व संबंधी विकृतियां। विकृतियां यानी कि डिसऑर्डर्स। दूसरी कौन सी हो गई? इसके अंतर्गत सारी व्यक्तित्व संबंधी विकृतियां आएंगी। इसमें नैदानिक विकृतियां आएंगी। नैदानिक विकृतियां में से क्या आएगा? जैसे कि हमारा मूड डिसऑर्डर है, एंजाइटी डिसऑर्डर है। व्यक्तित्व संबंधी विकृतियां यानी कि जो हमारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारी, या डिमेंशिया, एमनेशिया, ये सब हमारा व्यक्तित्व संबंधी विकृतियों में आ जाएगा। तीसरा है सामान्य चिकित्सकीय दशाएं। सामान्य चिकित्सकीय दशाएं, ये वर्गीकृत है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं। पहले आप मेन कैटेगरी समझ लीजिए, है ना। इसके बाद है मनोसामाजिक एवं परिवेशीय दशाएं। इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? हमारी जो मनोसामाजिक विकृतियां हैं, वो परिवेश से संबंधित जो भी विकृतियां हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगी। अब कितनी कैटेगरी हो गई हमारी? 4, है ना। 4 कैटेगरी हो गई। इसमें एक और है प्रकारों का समग्र मूल्यांकन। समग्र मूल्यांकन। अब ये जो कैटेगरी है इसके अंतर्गत, यानी कि जो इससे रिलेटेड नैदानिक विकृतियां हैं वो इस कैटेगरी में आ गई। व्यक्तित्व संबंधी जितनी विकृतियां हैं वो इस कैटेगरी में आ गई। सामान्य चिकित्सकीय दशाएं हैं वो इस कैटेगरी में आ गई। मनोसामाजिक परिवेशीय इनके अंतर्गत आ गई। प्रकारों से समग्र मूल्यांकन कर लेते हैं। तो ये हमारा कैटेगरी दिया है DSM 4 ने। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको ऐसे एक एक चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हमको फिर भी जानना जरूरी है कि DSM 4 का वर्गीकरण है क्या, वर्गीकरण में क्या दिखाया गया। तो वर्गीकरण में ऐसे ही कैटेगरी बना दी गई है, उनके अंतर्गत काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स रख दिए गए हैं कि यानी कि इस कैटेगरी में इससे रिलेटेड, इस कैटेगरी में इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। ठीक,
टोटल मिला के, यानी कि सारी कैटेगरी उसके सब जो डिसऑर्डर्स हैं वो मिला के लगभग 300 विकृतियां या 300 भागों में विभाजित किया है DSM-4 ने अपना वर्गीकरण। तो आज की क्लास में इतना ही आपके लिए है। अगली क्लास में हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे।